ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम अपने आप सारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में एक एक करके सबके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। तो ये किस तारीख और किस दिन का राशिफल है आपका, ये भी बता दें। तो साथियों, उसके बाद पंचांग की जानकारी भी आपको देंगे। तो बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है साथियों, ये दिनांक 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा रोहिणी, योग होगा शुभ, करण होगा कौलव, राशि होगी वृषभ, और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में ही संचार करते रहने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:42 से लेकर दोपहर 2:59 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी, और दिशा शूल दक्षिण दिशा में है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा अगर हो सके तो उसको पोस्टपोन कर दें। और आज साथियों प्रदोष व्रत भी है। ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है जिसके विषय में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, इससे पहले कि हम आपको राशिफल दैनिक राशिफल के विषय में जानकारी दें, आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस बनेंगे ताकि वे सब एक एक करके आप तक समय के अनुसार पहुंच सकें और उनका आप समय पर लाभ उठा सकें। साथियों, सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, अपनी उच्च राशि वृषभ में। निश्चित रूप से आपके कोष जो धन कोष है उसमें वृद्धि की पूरी संभावना है, और इतना ही नहीं, कुछ अच्छी चीजें हैं आज आपके साथ जो होने जा रही हैं, और वो ये है कि आपने जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ आपका बहुत प्यार और तालमेल और सौहार्दपूर्ण एक व्यवहार बना रहेगा। साथ ही आपका सभी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप घर के अंदर हो, घर परिवार के लोगों के साथ हो, या घर के बाहर हो, यानी कि सोशल सर्किल में हो, या अपने कार्य क्षेत्र में हो, जहां पर भी आप होंगे, आप अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे आपके, क्योंकि आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहने वाले हैं। आपकी मृदु भाषा लोगों को पसंद आएगी, बेहद पसंद आने वाली है। सुख सुविधाओं की भी पूरी तरीके से आपको प्राप्ति होगी, उसका लाभ लेने वाले हैं आप। साथियों, वैसे आपको अगर आप चाहते हैं कि आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके अपनी पढ़ाई को लेकर के, और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, एक माला। दूसरा नंबर पर आते हैं वृषभ राशि पर, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब मैंने बात की थी चंद्रमा की कि वो वृषभ राशि में, तो आज आपके राशि से लगन भाव में ही है, वो फर्स्ट हाउस में ही है, उच्च राशि में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आज आपका मन बहुत प्रफुल्लित और बड़ा सुकून में रहने वाला है। आपको आज किसी बात को लेकर के परेशानी नहीं होगी, दिमागी टेंशन में नहीं रहेगा, और अगर कोई परेशानी या कोई इस तरीके की घटना घटती भी है तो उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहने का भाव है कि आप बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे, लोगों के साथ भी आपका अच्छा व्यवहार रहने वाला है, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी काफी प्रभावशाली और आकर्षक रहने वाला है। साथियों, आज पराक्रम पर भी आपका ध्यान अधिक रहेगा, मेहनत परिश्रम पर, और एनर्जी लेवल भी आपका काफी अच्छा रहेगा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां इतनी चीजें पॉजिटिव हैं, अब वैवाहिक जीवन अगर आप लीड कर रहे हैं अपना मैरिड लाइफ, तो अपने जो स्पाउस है उसके साथ भी रिलेशन अच्छे बनाने पर जोर दें, ताकि और जो भी बात उनके साथ आप करते हैं, जो व्यवहार उनके साथ करते हैं, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई बात कभी चाहे अनचाहे मन में ना भी हो तो भी निकल जाती है, जीभ पर आ जाती है, जबान पर आ जाती है, उसके कारण भी तनाव और टेंशन होने की संभावना बनती है। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें, और आपको मैं उपाय भी आपको दे देता हूँ, उपाय आप करें। काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब आपकी राशि से द्वादश भाव में है चंद्रमा। निश्चित रूप से अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं,
तो आपके लिए यात्राएं बड़ी सुखद रहने वाली हैं। अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं, मगर अपने थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। जो भी आपको आय होगी पहली तो वो बिल्कुल सीमित मात्रा में होने की संभावना है, लेकिन अगर बीच बीच में कोई धन आपके हाथों में आता भी है, मान लीजिए आपको आता हुआ दिखता भी है, जैसा कि संभावना भी बन रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचुर मात्रा में धन का आगमन रहेगा। धन आता रहेगा लेकिन थोड़ा सा सीमित मात्रा में। तो अब उसको आपको ये देखना है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि कहीं फिजूल खर्ची ना हो। फिजूल खर्ची की भी संभावना बन रही है। और दूसरा, यात्राएं करें, यात्रा करने से कोई परहेज नहीं है, मगर अपने खर्चों पर भी नियंत्रण आपको रखना काफी आवश्यक है। साथियों, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, उसमें किसी प्रकार की तकलीफ आपको ना उठानी पड़े, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक तो आप प्रातःकाल सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, और दूसरा आपको करना है कि इस मंत्र का जाप करें आप। और वो मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ये है मंत्र। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा है, तो आज धन के लाभ की संभावना बहुत प्रबल है आपके लिए। यानी कि पहले भी अगर कहीं आपका धन अटका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, वहां से भी धन के आने की संभावना है। और दूसरा वो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा जहां से आपके पास आ रहा है कोई दूसरे सोर्स के थ्रू भी आना चाहिए, तो उसमें भी अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता आपको मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे, और मित्रों के साथ रहना आपको बहुत पसंद भी आएगा और बड़ा रास आएगा। और ये मित्र, महिला मित्र भी अधिक रहने की संभावना है, या किसी भी महिला मित्र के साथ आपका कुछ ज्यादा ही एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उनकी ओर आकर्षण बना रह सकता है, या उनके साथ समय आप अधिक व्यतीत करें। और बाकी आपकी जो व्यक्तित्व है, जो आपका पर्सनैलिटी है, वो भी अलग ही नजर आएगी। आप 10 लोगों में खड़े हो जाएंगे तो वहां से कुछ अलग ही आप नजर आएंगे लोगों को। साथियों, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बाकी सब चीजें भी ठीक चलें, तो मैं फिर यहाँ पर आपको इतना ही कहूंगा कि देखिए, एक तो आप आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। केले के वृक्ष की अगर आप पूजा करेंगे और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी, दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ होगा। आगे बात कर रहे हैं सिंह राशि को लेकर के, जिनका की लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है साथियों, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपके राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है। सिंह राशि वालों को अचानक पदोन्नति के योग बन रहे हैं। दशम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में होकर के बैठे हैं। और देखिए, दो बातें होती हैं, या तो ये कि आप जहां पर कार्यरत हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं, वहां से निश्चित रूप से आज के दिन आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपकी पदोन्नति भी होने की बहुत अच्छी संभावना है, या आपको कोई ऐसी एश्योरेंस मिल सकती है कि आपके आने वाले दिनों में या समय में आपका प्रमोशन हो, आपकी पदोन्नति हो। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत है, बहुत ही अच्छे। और इसके अतिरिक्त साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि दूर दराज की यात्राओं को भी आप अगर करेंगे तो वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अपने कार्य क्षेत्र में, जिस भी आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां आपको जो उन्नति के अवसर मिलेंगे, कहीं दूर दराज से भी आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर आपको उन अपने कुछ ऐसे अच्छे कार्यों के लिए दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। हालांकि थोड़ा धन भी आपका खर्च जरूर होगा, व्यय होगा धन का, लेकिन कुल मिलाकर के रिजल्ट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उनकी भी प्रशंसा आपके कार्यों को लेकर के बराबर आपको मिलने वाली। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि धन का भी आगमन आपके लिए बना रहे, तो फिर आपको करना यह है कि पीले चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए। बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है। अब नवम भाव में चंद्रमा यहाँ पर रहने के कारण आपके भाग्य उदय की पूरी संभावना है। आज भाग्य आपका भरपूर तरीके से सहयोग करने वाला है, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पराक्रम में कुछ कमी रहती है, हम ये नहीं कहते कि आप मेहनत ना करें, पराक्रम ना करें, हम कभी ऐसा नहीं कहते, लेकिन ग्रहों की जो संकेत हैं उसको लेकर के तो बात करना आवश्यक है। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट तो है आपके लिए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ मेहनत भी की तो वो आपके लिए सोने में सुहागा का काम करेगा रिजल्ट्स के रूप। 1 और 1 11 हो जाने वाली बात होती है ना, सेम इसी तरह से है कि उधर तो भाग्य का साथ मिल जाए, उधर आप थोड़ा पराक्रम कर लें, तो देखिए रिजल्ट्स आपके सामने कितने सुंदर परिणाम प्राप्त आपको हो जाएंगे। और इनकम की भी अगर मैं बात करूं तो आय भी आपके लिए धन का लाभ के रूप में अच्छी होने की काफी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी उलझने ना पैदा हो, तो फिर आपको मैं यही कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए संध्या के समय काफी उचित रहेगा। अब आगे बात करते हैं जिनका तुला राशि है, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन वाले व्यक्तियों को
बताना चाहते हैं जातकों को हमारे कि देखिए आज आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में, चंद्रमा के अष्टम भाव में होने पर जो आपके अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आपके ऊपर पूरा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, बना रहेगा। उनका स्नेह भी आपको मिलेगा, प्यार आशीर्वाद भी मिलेगा। अचानक किसी के द्वारा कोई गिफ्ट के रूप में कोई आइटम भी आपको मिल सकता है और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहने वाली है, एफिशिएंटली आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे और जो भी आप कार्य करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में उससे आपके जूनियर्स हो, सीनियर्स हो या आपके बॉस हो, सभी का सहयोग भी आपको मिलेगा, सभी की प्रशंसा के भी आप पात्र बनेंगे आज के दिन। और साथियों दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अगर चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन अच्छी हो, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप फिर माँ सरस्वती जी की पूजा आज जरूर की। बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका की स्कॉर्पियो साइन। आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में है, 7th हाउस में है और यहाँ पर रह करके आज आपके अपने स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। आपसी संबंध, आपसी ताल्लुकात, बहुत ही प्यार एक दूसरे के प्रति का रहने वाला है और आज आप कहीं दोनों लोग कहीं बाहर भी जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, डिनर या लंच के लिए भी जा सकते हैं और आज आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड और डेडिकेटेड रहेंगे। बहुत अच्छा दिन है आपकी मैरिड लाइफ के लिए आज का दिन। मगर देखिए मैंने वैवाहिक जीवन को कहा है, पार्टनरशिप में भी मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, किसी के साथ कर रहे हैं। मगर देखिए अपनी सोच बहुत पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को गलत ना होने दें। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ पूरा दिन आपका पॉजिटिव जाए तो सोच भी बहुत पॉजिटिव हो। कई बार क्या होता है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, कल्चर्ड पर्सन कोई ऐसी मिस्टेक कर देता है कि जो दूसरे देखते हैं या सुनते हैं तो वो कहते हैं अरे, उनको भी हैरानी होती है, तो वो काम होने की संभावना बन रही है। तो ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए ताकि आपको लोग ये कहें कि अरे ये इंसान ऐसा काम कर दिया या ऐसा कर रहा है। तो अपनी सोच जरा पॉजिटिव रखें, काम करने के तौर तरीके भी पॉजिटिव रखें तो अच्छे परिणामों की तो होगी प्राप्ति। मगर आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष वाली स्थिति है बनी हुई है उसको अगर आप चाहते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए तो फिर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें, एक माला कम से कम। बात धनु राशि की करेंगे जिनका सजिटेरियस साइन है। तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा के होने के कारण आपके स्वास्थ्य में जो कमी थी पहले से उसमें आज आपको अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप अपने लिए कोई लोन आदि लेने की कोशिश कर रहे हैं पहले से और बात नहीं बन पा रही है, आज के दिन इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि आपका ये लोन, आपको इसका लेटर आपको इशू हो जाए कि भाई हाँ लोन आपका सैंक्शन हो गया, या कोई ना कोई जरूर इससे संबंधित कोई पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। मामा मामी पक्ष से भी कोई लाभ की संभावना अच्छी खासी बनती दिख रही और जो आपके विरोधी हैं वो भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपके सामने खड़े होने की। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। मगर अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी सुख संतोष बना रहे तो साथियों फिर मैं आपको और आपके स्पाउस की सेहत भी अच्छी बनी रहे तो मैं यही कहूंगा कि प्रातः काल स्नान करने के समय पर एक चुटकी पीला चंदन आप डाल लें या हल्दी डाल लें और तब उस जल से स्नान करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगा करके ही घर से निकलें। बात आगे करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। और जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है आपके राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। संतान के द्वारा भी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है उनके माता पिता को, और माता पिता को भी अपने संतान के रिजल्ट्स को देख करके बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलने जा रही है आज का दिन। और जो रोजगार से जुड़े लोग हैं या व्यापार करते हैं वे भी आज ऐसे डिसीजंस लेंगे जो उनके लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। बहुत अच्छे डिसीजंस आपके द्वारा अगर आज कोई डिसीजन लेते हैं बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने। देखिए जरूरी नहीं है कि आज डिसीजंस आप ले रहे हैं बाकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो और बाकी चीजों में भी चीजें बेहतर हों, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर कुछ थोड़ा कमी, कहीं पर कुछ थोड़ा, कहीं प्लस कहीं माइनस, ऐसी भी बात यहाँ पर रहने की संभावना है। मगर फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप प्रातःकाल अवश्य करें। और साथियों वैसे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उपाय करिएगा, निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। आपके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में आज। अब क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो यहाँ पर होने से सुखों में वृद्धि होगी, मातृ पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। और माता अगर आपकी पहले से अस्वस्थ थी तो उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा और आप उनकी तरफ से
आपको चिंताएं समाप्त होंगी और सुखों में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके बेहतर रहेंगे, वहां से भी कोई आपको गिफ्ट आदि भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आपके रोग, मैंने कहा जैसा कि रोगों में भी कमी आएगी, कोई आपको स्वास्थ्य में कमी है तो स्वास्थ्य आपका इंप्रूव करेगा आज के दिन। शत्रु शांत रहेंगे। और साथियों, इसके अतिरिक्त कोई कर्जा वगैरह अगर आपके ऊपर है और आप उसे उतारना चाहते हैं तो प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग हैं। मगर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत करेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सतर्क और सावधान रहिएगा। अननेसेसरीली वहां पर टेंशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। उपाय आप करें। उपाय के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि आज के दिन आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के अंत में, जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उन्हें हम बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए अच्छी हैं, सुखद हैं और उनका आनंद भी आप लेने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आज चंद्रमा भी जो है वो आपकी राशि से और तृतीय भाव में है, तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत आप काफी करेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहनों का भी आपको काफी सपोर्ट और स्नेह और प्यार भी मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी आप। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं अपने माता पिता के लिए। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि भाई अब आपको वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, छोटी मोटी समस्याओं की संभावना तो बन रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आप आज के दिन, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहे, तो हनुमान बाहुक का पाठ आपके लिए करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 1 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार का, जिसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है और आज किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी को मिलने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी करते हैं, निश्चित रूप से दिन अपना और बेहतर बना पाएंगे। साथियों, तो अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अच्छा लाभ ले लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुंचे, उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।